एक बड़ा प्रश्न है कि क्या सीयूईटी पीजी 2025 में स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है? हमारा ग्रेजुएशन किसी और डिसिप्लिन में हो और हम पीजी किसी और डिसिप्लिन में करना चाहते हैं। हम यहां पर यूजी में जो है वो मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री से थे और एमए जो है वो ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, तो क्या ये फीजिबल है, ये पॉसिबल है? और ये किस किस यूनिवर्सिटीज में ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर मैं बातचीत करता हूं अभी रिसेंट में ही, तो यूजीसी के यहां पर जो है वो जो नए रूल्स आए हैं उसमें ये बात बोली गई है कि स्ट्रीम चेंज जो है बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें ये बात लिखी गई है कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी पीजी डिसिप्लिन ज्वाइन कर सकते हैं, उनका ग्रेजुएशन किसी भी यहां पर डिसिप्लिन में हो। और ये बात एम जगदीश कुमार जी ने खुद भी अपने ट्विटर पे बहुत ही अच्छे से शेयर किया था। अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूजी किसी डिसिप्लिन में हो, पीजी आप किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, मैं तो इसका इतना ही मतलब समझता हूं कि यूजी में हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, हम पीजी किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं जो सीयूईटी पीजी 2025 के वेबसाइट पे अपडेटेड है, वहां पे देखने पे पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है। अगर मैं ये कह दूं इन जनरल वे में कि सबके साथ ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें क्या 2024 से 2025 में इस अपडेट या नए रूल की वजह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बहुत बड़े बदलाव आए हैं, तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए तो नहीं बोल सकता हूं, सारी यूनिवर्सिटीज मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जैसे मैं अगर डीयू को देखा हूं तो डीयू में तो ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखी है। अब पिछली बार भी जो है वो ज्योग्राफी किसी को भी अगर एमए ज्योग्राफी करना हो, अगर मैं यहां पर एक बार खोलता हूं अभी, किसी को भी अगर एमए ज्योग्राफी करना हो तो उसका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होना जरूरी है, और इस बार भी ज्योग्राफी होना जरूरी है। क्या चेंज किया गया? सेम ही तो रखा गया। अगर हम नई यूजीसी के नए रूल की बात करें तो यहां पर यह होना चाहिए था कि बस बैचलर डिग्री उसके पास हो किसी भी सब्जेक्ट से, वो यहां पर अलाउड होगा। अगर वो यहां पर इनके इस वाले एंट्रेंस टेस्ट को वो निकाल देगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं किया इन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाल दिया है कि भैया ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो फिर यूजीसी के नए नियम का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वही ये भी कई लोग बोल सकते हैं सर ऐसा तो नहीं है, हिस्ट्री में तो अलाउ कर दिया है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज तो 2024 में भी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूजीसी के नए नियम का फर्क क्या पड़ा। हो सकता है कई यूनिवर्सिटीज में इस चीज का फर्क पड़ा भी हो, मैं सभी यूनिवर्सिटीज नहीं देखा हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा। हम आपको यहां पर जो है वो कल तक एक पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे जो कि आपका कोर्स वाइज, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज, जैसे आपका कोर्स है एमए ज्योग्राफी, तो एमए ज्योग्राफी की सभी यूनिवर्सिटीज, उनका टेस्ट पेपर कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको मेंशन रहेगा, जिससे आप यहां पर ये देख पाएंगे कि हम जो हैं अगर स्ट्रीम चेंज करके जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं उसके लिए किस किस यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हैं। क्योंकि आपको हर एक यूनिवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किया गया कि खुला कर दिया गया, खुले तौर पे कह दिया गया कि हां किसी भी सब्जेक्ट से रहो, क्योंकि अगर जो इनका यूजीसी का नया नियम हो तो यही कहता है हमको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों हम देखें? अगर हम स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट से रहें। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पे कोई बाउंडेशन लिमिटेशन होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद है। तो निश्चित तौर पे यहां पर जो है, और हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी के नए नियम को फिलहाल डीयू तो नहीं मान रहा है ऐसा। बाकी यहां पर जो है कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रही होंगी, जो भी बातें होंगी। फिलहाल हमको तो है यहां पर जो है वो चेक करनी पड़ेंगी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में, हमको चेक करना होगा क्या हम वहां पर एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब अगर आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल से और आपको पॉलिटिकल ही करना तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपके लिए तो ये वीडियो ही नहीं है। वीडियो उनके लिए है जिनको यहां पर स्ट्रीम चेंज करना है, उनके लिए यहां पर इस वीडियो का मतलब है। ठीक है, चलिए बाकी ये पीडीएफ हम लोग बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, और वीडियो में एक लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बातें जो है वो समझाऊंगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।